नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपकी कक्षा 8वीं में बसंत भाग 3 की पाठ्य पुस्तक का एक कविता लेकर उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए, और इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। कवि इस कविता के माध्यम से हम मनुष्यों को अपनी संकुचित विचारधारा, संकुचित सोच को से ऊपर उठ करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होने की सलाह दे रहा है। प्रकृति के अनेक उपादानों, प्रकृति के अनेक तत्वों को उदाहरण दे करके कवि यही बताना चाहता है कि हमें भी जो है विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, हमें क्षेत्रवाद और खंडवाद छोड़ करके से ऊपर उठ करके में विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने मन में लाना चाहिए। तो कविता वचन करें कुछ इस प्रकार है। पक्षी और बादल ए भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो पक्षी और बादल को कवि जो है भगवान के डाकिए कहा है। इस प्रकार से हम लोगों का डाकिया है, वो संदेश एक जगह का संदेश दूसरी जगह ले जाता है। तो इसी प्रकार कवि जो है दिनकर जी पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है। तो एक महादेश से दूसरे महादेश के, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं ये। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम मनुष्य उनके संदेश को नहीं समझ पाते हैं। उनकी चिट्ठियों को, उनके लाए संदेश को हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके संदेश को समझ जाते हैं। वाचता माने समझ जाना, पढ़ लेना, जान लेना। तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके संदेश को पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं। हम मनुष्य जो है उनके संदेश को नहीं पढ़ पाते हैं। इस कारण से हमारी जो क्षमता, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो है संकुचित है। इस कारण हम उनके संदेशों को नहीं पढ़ पाते हैं। और इसका दूसरी कविता है, उसी दूसरा भाग है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसका कठिन शब्दों का, मेरे साथ जो कठिन शब्द हैं उसका कार्य है आंकना, अनुमान करना। हम तो केवल यह आंकते हैं, आंकना में अनुमान करते हैं। हम मनुष्य केवल थोड़े से भाग को, उनके संदेश को पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं कि कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम इतने जान पाते हैं। और वह सौरभ हवा में, वह सौरभ सुगंध, खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, जो है एक देश से दूसरे देश को जाता है। और एक देश का भाप, पंख तो में जो है पक्षियों के माध्यम से वह सुगंध जो है फैलता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप, ये बादल को बता रहा है कि एक जगह से उठा बादल क्या है, भाप समूह है। तो एक जगह से उठा बादल और दूसरी जगह पानी बनकर गिरता है।
तो उसी बता रहा है कि एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस प्रकार से कवि यह बताना चाहता है कि प्रकृति के उपादान हैं, उनमें कोई क्षेत्रवाद खंडवाद नहीं है, कि अपना पराया नहीं, भाव का भाव नहीं है। ये पूरे विश्व में, पूरे जगत में, पूरे संसार में एक भाव से, एक दृश्य से सबको समान अवसर प्रदान करते हैं। तो इसमें कोई क्षेत्रवाद खंडवाद नहीं है। ये प्यार इनका वजूद है, प्यार मोहब्बत जो है वह सभी को जो है भाईचारा संदेश जो है पूरे विश्व को बांटते हैं। इस प्रकार से हम मनुष्यों को भी इनसे सीख ले करके हमें ये सब अपनी भावना, संकुचित विचारधारा को, अपना पराया क्षेत्रवाद खंडवाद को छोड़ करके हमें भी जो है अपनी विचारधारा को विस्तृत बना करके हमें पूरे वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व की भावना से काम करना चाहिए। इस प्रकार से ये कविता में संदेश देती है। जय हिंद।